हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्वीश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के लास्ट 10 ईयर के PYQ और हमारी जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन। ठीक है, 2019 से 2023 तक के क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो गए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है 2018 से। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजीशन ABC आर KA KB KC रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी बोल रहा वो KA है, पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी बोल रहा KB है और पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी बोल रहा KC है। ठीक है ना। AC इज़ द मेजर एक्सिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। और ये वाली जो होती है SB, ये होती है माइनर एक्सिस। SB इज़ परपेंडिकुलर टू AC एट द पोजीशन ऑफ द सन एज शोन इन द फिगर। मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालना है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, किसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कंजर्वेशन पर बेस्ड है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। L इज इक्वल टू होता है mv/r। ठीक है, एक ही प्लैनेट घूम रहा है तो मास तो उसका सेम होगा, तो L प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा v और r। जहाँ पर रेडियस ज़्यादा वहाँ पर वेलोसिटी कम, और जहाँ पर रेडियस कम वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा। तो सबसे कम रेडियस किसकी होगी? जो सबसे पास है। सबसे पास कौन सा पॉइंट है? एस के सबसे पॉइंट है ए। तो ए पॉइंट का जो होगा वो रेडियस सबसे कम होगा। ठीक है, ये रेडियस की बात कर रहे हैं, आर लिख देते हैं यहाँ पे। फिर बी पॉइंट का रेडियस ये थोड़ा सा दूर लग रहा, तो बी पॉइंट का रेडियस इससे थोड़ा सा दूर हुआ, और सबसे ज़्यादा रेडियस होगा सी पॉइंट का। ठीक है बच्चों, इसी का उल्टा कर दो, जिसका रेडियस कम उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी, कौन से पॉइंट का? ए पॉइंट का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, फिर बी पॉइंट का वेलोसिटी, और फिर सी पॉइंट का वेलोसिटी आएगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाफ भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम क्या लिख सकते हैं? v² लिख सकते हैं। ठीक है, अब जिसका वेलोसिटी ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? जिसका वेलोसिटी ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा। तो काइनेटिक एनर्जी E का सबसे ज़्यादा, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी B का, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी C का। ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो हमारा आया हुआ है नीट 2017 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा? 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस, जहाँ पर ग्रेविटी है ही नहीं। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस। आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ स्पेसशिप द टू विल। अब सपोज करो कि ये स्पेसशिप है और यहाँ से एक पर्सन ऐसा चला गया और एक पर्सन ऐसा चला गया। अब स्पेसशिप से उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा, पर ये दोनों आपस में कांटेक्ट में हैं। ठीक है ना, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ग्रेविटी नहीं लग रहा, पर इनके मास के कारण और इनके मास के कारण इन दोनों में आपस में फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ये दोनों एस्ट्रोनॉट जो होंगे वो कांटेक्ट छूटने के बाद आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ जाएंगे। तो देखो ज़रा क्या होगा इसका ऑप्शन? मूव टूवर्ड्स ईच अदर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो हमारा आया हुआ है नीट 2018 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं।
if the mass of the sun were 10 times smaller and the universal gravitational constant were 10 times larger than magnitude, then what is the following will be correct? Not correct, sorry. क्या होगा? कोई कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है? तो इसमें अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ का जो जी होता है वो होता है बच्चों जी एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर जो एम है वो मास ऑफ अर्थ ही है, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला? मास ऑफ सन। तो मास ऑफ सन से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ किससे लेना देना है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। उसने क्या कर दिया? 10 टाइम्स लार्जर कर दिया। तो जी का 10 टाइम्स क्या हो जाएगा? जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नया जी डैश इज इक्वल टू जी का 10 टाइम्स हो जाएगा 10 जी, है ना। जी का 10 टाइम्स 10 जी, बाकी सब एज इट इज लिख दो, एम ई बाय आर स्क्वायर। अब ये जी का वैल्यू क्या होता है? जी एम ई बाय आर स्क्वायर, जी एम ई बाय आर स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख दोगे? जी स्मॉल जी। तो 10 टाइम्स हो गया कैपिटल, ये जो जी डैश हुआ नया जी वो 10 टाइम्स हो गया स्मॉल जी के। अब देखते हैं कौन कौन से जो ऑप्शंस है वो करेक्ट नहीं है, ऐसा वो बोल रहा है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज। तो बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अगर स्मॉल जी का वैल्यू बढ़ गया मतलब इसका डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो टाइम पीरियड क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर न्यूमिनेटर बढ़ता तो टाइम पीरियड बढ़ता, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफ़िकल्ट। वॉकिंग में फोर्स लगेगा एम जी, जी का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो वॉकिंग भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आदमी भारी हो जाएगा, आदमी भारी हो जाएगा तो जी का वैल्यू भी ज़्यादा, तो वॉकिंग क्या हो जाएगी बच्चों? डिफ़िकल्ट। ये भी करेक्ट है। रेन ड्रॉप विल फॉल फास्टर, ये भी एम जी से ही गिरता है तो ये भी क्या हो जाएगा? भारी ऑब्जेक्ट है तो और तेज़ी से गिरेगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि उस पर ग्रेविटी लग रही है। जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, ये तो जी चेंज ही हो गया। हम तो ये सारे ऑप्शन जी के चेंज पर ही निकाल रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है नीट 2009 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा? द फिगर शोज एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट एम अबाउट द मास about the sun S. The shaded area SCD is twice the shaded area of SAB. ये वाला जो एरिया है ये डबल है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में? ये वाले एरिया के। इसको सिंगल बोल दो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? T1 इज द टाइम फॉर प्लैनेट टू मूव C to D, C से D, और T2 इज द टाइम टू मूव द प्लैनेट फ्रॉम A to B। तो T1 और T2 का रिलेशन पूछ रहा है। तो ये केपलर का सेकेंड लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोलता है सेकेंड लॉ? अगर टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड अगर सेम है तो एरिया इक्वल होता है। इसी का अपोजिट ले लो, अगर एरिया इक्वल है तो टाइम पीरियड सेम होगा, बट एरिया अगर ऐसा है, कैसा? चेंज है, तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। तो एस सी डी डबल है किससे बच्चा? एस ए बी से, ठीक है। ये एरिया है, एक तरह से एरिया इसका डबल है, तो इसका टाइम पीरियड भी बच्चों क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगर एरिया डबल तो टाइम पीरियड भी डबल, अगर एरिया सेम तो टाइम पीरियड भी सेम, ठीक है। समझ में आया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो आया हुआ है नीट 2017 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा? देखते हैं। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज द सेम एज द डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन डी का वैल्यू पूछ रहा है। ऊपर जो होता है, ऊपर का फॉर्मूला, ऊपर का अर्थ में ऊपर सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी 1 माइनस 2h बाय आर, और जब नीचे जाते हैं नीचे की तरफ तो फॉर्मूला क्या होता है? जी 1 माइनस h की जगह यहाँ पर क्वेश्चन में डी है तो हम डी लिख देते हैं, ठीक है।
डी बाय आर। अब देखो ये दोनों कैसे हैं, बराबर है, ठीक है ना। क्या बोल रहा, एच का वैल्यू कितना है, 1 दे के रखा है, ठीक है ना, सेम बोला ना, चलो सेम मतलब बराबर हो गया। तो एच का वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 पुट कर दो, ठीक है। अब देखो जी से जी क्या हो गया बच्चों, पहले से ही कैंसिल हो गया, 1 माइनस डी बाय आर, ब्रैकेट ओपन कर दो अब, ठीक है ना, 1 माइनस 2 इंटू 1 बाय आर। ज़रा ध्यान से देखो, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। माइनस डी बाय आर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 आर, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल, जी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, समझ में आया आपके, हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे हैं बच्चों, तो बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। और कुछ बच्चों ने जो जो डिमांड करी है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।